एमपी क्राइम। भोपाल में लापता बच्ची का 3 दिन से सड़ता हुआ शव मिला। दुष्कर्म के बाद की गई हत्या। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिन से लापता बच्ची का शव एक बंद पड़े फ्लैट में मिला है। मासूम के लापता होने के बाद से परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस की 1 दर्जन से अधिक टीमें बच्ची की तलाश में शहर की खाक छान रही थीं। गुरुवार सुबह बच्ची का शव उसी बिल्डिंग में मिला जिसमें वह रही थी। बिल्डिंग में एक बंद पड़े फ्लैट में पानी की टंकी से मासूम का शव बरामद किया गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में आरोपी युवक के साथ ही उसकी मां और बहन को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि आरोपी गण लापता बच्ची को खोजने में पीड़ित परिवार की मदद करने का नाटक करता रहा। घटना को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। क्या है मामला? जानकारी के अनुसार ईदगाह हिल्स मल्टी में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची आंगनबाड़ी में पढ़ती थी। उसके माता पिता मजदूरी करते हैं। मंगलवार को बच्ची ऊपरी मंजिल पर रहने वाली दादी के पास थी, जबकि परिजन काम पर गए थे। दोपहर करीब 12 बजे वह नीचे वाले फ्लैट पर किताब लेने जा रही थी, तभी लापता हो गई। काफी तलाश करने के बाद भी जब बच्ची का कुछ पता नहीं चला, तो परिजनों ने थाने जाकर उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अफसरों ने उसकी तलाश में कई टीमें लगाई थीं। इन टीमों ने मल्टी के आसपास के साथ ही शहर भर के विभिन्न इलाकों में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद पुलिस ने फ्लैट में रहने वाले अतुल महालय 30, उसकी मां बसंतीबाई और पास ही रहने वाली बहन चंचल को गिरफ्तार कर लिया। अतुल ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या करना और टंकी में लाश छिपाने की बात कबूल कर ली है। बच्ची की तलाश में संदेही भी शामिल। पुलिस को जैसे ही शव मिला, उसने किराएदार को हिरासत में ले लिया। यह संदेही युवक खुद मासूम के परिजनों के साथ मिलकर बच्ची को तलाश रहा था। उसके साथ पुलिस भी थी, इसलिए पुलिस को शक नहीं हुआ। हालांकि पुलिस उससे घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लोगों के गुस्से में होने के कारण आरोपी को शाहजहानाबाद थाने में नहीं रखा गया है। हजारों की भीड़भाड़ ने 3 घंटे घेरे रखा थाना। बच्ची की हत्या होने के बाद हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़भाड़ शाहजहानाबाद थाने पहुंच गई और पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इससे पहले हजारों की भीड़भाड़ आरोपियों को जनता के हवाले करने की मांग करते हुए जमकर हंगामा और पत्थरबाजी की। गुस्साई भीड़भाड़ ने टीबी अस्पताल सड्डाचकी पर चक्का जाम किया। थाने के सामने नारेबाजी का धरना दे दिया। भीड़भाड़ आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। कहीं भी नहीं मिल रहा था बच्ची का सुराग। पुलिस अधिकारियों ने बच्ची की तलाश के लिए करीब 1 दर्जन टीमें बनाई। इन टीमों ने घटनास्थल से लेकर आसपास के रास्तों, प्रमुख चौराहों और तिराहों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, लेकिन बच्ची कहीं नहीं दिखाई दी। घटनास्थल के पास एक फुटेज में बच्ची अपनी मां के साथ दिखाई दी थी, लेकिन वह फुटेज उसके लापता होने से पहले का बताया जा गया। सिटी सर्विलांस के माध्यम से शहर भर के कैमरों के फुटेज देखे गए, लेकिन ऐसा कोई फुटेज नहीं मिला था जिससे बच्ची की लोकेशन का पता चल सके। 6 साल पहले लापता हुए मासूम का आज तक नहीं मिला। इसी इलाके में 6 साल पहले 9 महीने के एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। बाइक सवार 2 युवक बच्चे को पास की ही झांकी में कान्हा बनाने की बात कहकर ले गए थे, जिसके बाद से बच्चे का आज तक कुछ पता नहीं चला है। न बच्चे को छोड़ा, न बच्चियों को, मासूमों को खिलौना समझ रहे दरिंदे। दुष्कर्म की ये वारदात दहला देगी। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियां आए दिन यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। स्कूलों में भी वे सुरक्षित नहीं हैं। हालत में सामने आए ऐसे कई मामलों में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। जाने झकझोर देने वाले मामले
मध्य प्रदेश में आए दिन गैंगरेप, दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। स्कूलों में भी बच्चे और बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। हाल ही में राजधानी भोपाल में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई। यह घटनाएं सिर्फ पीड़ित बच्चों के अभिभावकों के लिए ही नहीं, अन्य लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। बीते दिनों भोपाल के एक निजी स्कूल के आईटी टीचर कासिम रेहान ने 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की। भोपाल ही एक अन्य स्कूल का केमिस्ट्री टीचर 10वीं कक्षा के छात्र के साथ करीब 2 साल से कुकर्म कर रहा था। राजधानी के ऐशबाग इलाके में एक स्कूल वैन में 2.5 साल की मासूम के साथ यौन शोषण हुआ। मुरैना और हरदा में भी 2 मासूम दरिंदगी का शिकार हो गईं। आइए अब एक एक कर इन दिल दहला देने वाले मामलों के बारे में जानते हैं। भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ टीचर कासिम ने की दरिंदगी। राजधानी के कमला नगर थाना क्षेत्र स्थित निजी स्कूल के 33 साल के आईटी टीचर कासिम रेहान ने 3 साल की मासूम के साथ स्कूल की बाथरूम में दरिंदगी की। आरोपी टीचर इससे पहले भी उसके साथ गंदी हरकत कर चुका था। मां ने अपनी मासूम बेटी के प्राइवेट पार्ट पर खरोंच के निशान देखे थे, लेकिन उसने इन्हें अनदेखा कर दिया। बीती 13 सितंबर को बच्ची स्कूल से घर पहुंची तो मां उसके कपड़े बदल रही थी। इस दौरान उसे बेटी के प्राइवेट पार्ट पर खरोंच के निशान दिखे और हल्की ब्लीडिंग भी नजर आई। मां ने पीड़िता से पूछा तो उसने कहा कि कासिम सर गंदी काम करते हैं। यह सुनकर मां के होश उड़ गए। उसने उसी दिन स्कूल पहुंचकर शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोमवार 15 सितंबर को स्कूल खुलने पर टीचर की हरकतों से परेशान होकर पीड़ित छात्र ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचे और आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने 28 साल के आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बच्ची के साथ 3 साल के बच्चे ने की छेड़छाड़। इसी तरह का एक और मामला बीते दिनों भोपाल के ऐशबाग इलाके से सामने आया था। इलाके में रहने वाली एक बच्ची बीते शनिवार को हंसी खुशी स्कूल गई थी। वह रोजाना वैन से ही स्कूल आती जाती थी, लेकिन 21 सितंबर को स्कूल से आते ही बच्ची अपनी मां से लिपट गई और रोने लगी। इस दौरान उसने मां से कहा कि एक अंकल ने वैन में गंदी हरकत, बैड टच की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, सीसीटीवी की जांच की, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे घटना की पुष्टि हो। इधर जब सीडब्ल्यूसी की टीम ने पीड़िता बच्ची के बयान लिए तो उसने उसी के मोहल्ले में रहने वाले करीब 3 साल के एक बच्चे पर इसका आरोप लगाया। यह सुनकर टीम भी हैरान रह गई। हालांकि बच्ची के परिजन मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। ऐसे में उन्होंने इसे लेकर थाने में एक आवेदन दे दिया। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की ये 2 घटनाएं भी जानें। कुरकुरे दिलाने के बहाने मासूम से किया दुष्कर्म। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के छिपाबद्दियाच में 5 साल की बच्ची से गांव के सुनील नाम के युवक ने कुरकुरे दिलाने के बहाने से दुष्कर्म किया। आरोपी बच्ची को कुरकुरे दिलाने के लिए अपने साथ ले गया था। काफी देर तक बच्ची वापस नहीं लौटी तो पिता ने उसकी तलाश शुरू की। देर शाम वह गांव में नदी किनारे बेहोश मिली, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस लोगों को शांत करने के लिए आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। बच्ची को खून से लथपथ हालत में छोड़कर भागा युवक इसी तरह मुरैना जिले में अंबाह में भी 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। सोमवार शाम को बच्ची बकरियां चराने गई थीं। इस दौरान पड्डिडहौसी गांव शिकहरा के रहने वाले उदयवीर गुर्जर 33 ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को खून से लथपथ हालत में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता जैसे तैसे घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया।